तो दोस्तों एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ के टॉप 10 लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सभी 5 के 5 क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने ये रहा है। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन है कि यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए है, तो एक कुर्सी तथा एक मेज का मूल्य अलग अलग ज्ञात कीजिए। चलिए इसे शुरू करते हैं। सबसे आसान तरीके से बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहले का आंसर शुरू करते हैं। यदि 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है। अब देखिए हम कुर्सी और मेज तो लिखेंगे, यानी हम इसे कुछ पहले मान लेंगे। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। हमने लिखा कि माना, कुर्सी को हम मान लेते हैं कि कुर्सी, कुर्सी को हमने मान लिया x मान लेते हैं, और मेज को मान लेते हैं मेज, इसे हम लोग मान लेते हैं y। अब चलिए हमारा सवाल चलेगा। देखिए 4 कुर्सियों तथा 7 मेजों का मूल्य 360 रुपए है। कितना है तब 4 कुर्सियों, तो 4 कुर्सी को हमने माना था x, तो x, और 7 मेजों, मेजों को हमने माना y, का मूल्य कितना है 360 रुपए है। तो 360 हो गया। अब कैसे होगा, 4 कुर्सियों का कितना भी मूल्य होगा, कितने रुपए बनेंगे जाके, और 7 मेजों का रुपए बनेंगे जाके। जब हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे 360 रुपए बन जाएंगे। क्या करेंगे, जोड़ेंगे, यानी कि प्लस का चिन्ह लगाएंगे। हमारा पहला समीकरण बन गया। समीकरण 1 हमने इसे मान लिया। अब आगे देखिए क्या है, और 6 कुर्सियों तथा 10 मेजों का मूल्य 520 है। 6 कुर्सियों, तो 6 कुर्सियों का x माना, और 10 मेजों का मूल्य 520 रुपए। कब होगा मूल्य, जब हम इन्हें जोड़ेंगे रुपए को। तो समीकरण 2 मान लिया। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। कोई सी भी विधि आप लगा सकते हैं। हम कौन सी लगाते हैं, विलोपन विधि से। चलिए सॉल्व करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए विलोपन विधि सबसे अच्छी विधि है। तो विलोपन विधि से चाहे आप लिख सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। तो विलोपन विधि से चलिए शुरू करते हैं। विलोपन विधि में क्या होगा, दोनों समीकरण को लेंगे और या तो x को खत्म करेंगे या y को खत्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम 4 में 4 का पहाड़ा पढ़े, 4 कम 4 4 दूनी 8, 4 तियां 12, 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ा 12 आ गया, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 का पहाड़ा पढ़ा 2 बार में 12 आ गया, 12 से 12 खत्म हो जाएगा, x भी खत्म हो जाएगा। यानी हम 4 समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे। तो हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में 3 से गुणा, 3 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में कितने से गुणा करें। देखिए समीकरण 1 में कितने, 3 से गुणा करिए, 4 तियां 12 बन गया। इसमें भी हमें 12 बनाना है, 6 कम 6 6 दूनी 12, 2 बार में बन गया। तो समीकरण 2 में, समीकरण 2 में 2 से गुणा, 2 से गुणा करने पर हो गई गुणा। ये भी 12 बन गया, ये भी 12 बन गया, लेकिन ये कट रहे हैं, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, ये तो जुड़ जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर तथा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 2 को, समीकरण 2 को घटाने पर, इसी तरह से आपको लिखना है। तो घटाने पर हो गया। अब चलिए हम शुरू करते हैं। 4 को पहली समीकरण 3 से गुणा करनी है, तो पूरे में 3 से गुणा करेंगे। तो 4 कम 4 4 दूनी 8, 4 तियां 12 x प्लस 7 कम 7 14, 7 तियां 21 y बराबर में, इधर भी किससे 3 से गुणा करेंगे, तो 0 में गुणा करेंगे, 0 ही रहेगा। 6 कम 6 12, 6 तियां 18 के 8 हो गया। हासिल लगा हम लोगों को 1, 3 तियां 9 और 1 10, हम लोगों के 1080 हो गया। अब समीकरण 2 है, इसमें हम लोग 2 से गुणा करेंगे। तो 6 कम 6 6 दूनी 12 x प्लस 10 दूनी 20 y बराबर में, इधर भी 2 से गुणा, तो 0, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, कितना हो गया 1040 हो गया। अब देखिए हमने कहा कि आगे क्या कहता है, तथा समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, यानी समीकरण 2 को घटाएंगे, समीकरण 2 के जितने भी चिन्ह है सब उल्टे हो जाएंगे। जो अगर प्लस का है वो माइनस का, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो देखिए हमारा समीकरण 2 ये वाली थी, इसमें क्या थे, प्लस का है, यानी ये माइनस का हो गया। शुरू में चिन्ह होता वो दिखाया नहीं जाता है, अगर प्लस का है माइनस का दिखाना पड़ेगा। प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का, ये भी माइनस का हो जाएगा। बस चिन्ह उल्टे हो गए। देखिए ये प्लस का, ये माइनस का, दोनों 12 में से 12 गए, 0 हो गया, यानी कट गया। इधर देखिए प्लस का माइनस का, प्लस माइनस घटेगा, 21 में से 20 गए, कितना 1 बचेगा। 1 को हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बाई लिखेंगे, यानी 1 बाई हम लोगों को बची। 21 बाई थी, यहाँ पे 20 बाई थी, 21 देखिए 20 बाई 21 बाई 1 बाई बची, वो हमने डायरेक्ट लिख दी
बस आगे देखिए, इधर भी घटाएंगे, 0 में से प्लस माइनस घटेगा, तो 0 में से 0 का 0, 8 में से 4 गए 4, 0 में से 0 और 1 में से 1 गया 0, 40 बचे। बड़े का चिन्ह लगता है, तो बड़ा हमारा कौन सा था, 1080 था, यानी प्लस का ही चिन्ह आएगा। बाई का मान डायरेक्ट आ गया, बाई का मान कितना, 40 आ गया, तो हमारा बाई का मान आ गया जाके 40। एक आंसर आ गया। बाई यानी देखिए, बाई हमारी क्या थी, मेज थी, यानी मेज कितने की है, 40 रुपए की है। अब देखिए, बाई का मान चाहे तो आप समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण 2 में रख दो, किसी में भी आप रख सकते हैं। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे आसान समीकरण कौन सी है, चलिए 1 में ही रखते हैं। तो बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो चलिए रखते हैं। तो समीकरण जिसमें भी आप रखें, पहले एक बार उसे उतार लें। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, 4x प्लस में 7y बराबर में 360 लिख ली। अब चलिए इसमें y बराबर 40 रख देते हैं, यानी y जहाँ पे दिखेगा वहां पे 40 आ जाएगा। 7 गुणे में y का मान 40 बराबर 360 हो गया। कितना हुआ, 4x प्लस में 7 की गुणा 0 में करेंगे 0, 7 एकम 7 14, 7 7 चौक 28 हो गया, बराबर में 360 हो गया। 4x बराबर में 360, और देखिए प्लस का 280 उधर जाएगा, माइनस का 280 हो जाएगा। आगे बढ़ाते हैं, x का मान चाहिए, x को अकेला करेंगे, हल्के हल्के अकेला कर दिया हम लोगों ने। तो घटाने को चलिए भूल गए, आगे स्टेप में घटा देंगे, 4 बटे में आ जाएगा। तो देखिए 0 में से 0 हो जाएगा 0, 6 में से 8 जाएंगे नहीं, इधर से डाली कितने 16 हो गए, 8 का 8 8 दूनी 16, यानी 8 बचे, और 2 बचे, 2 में से 2 गए 0, 80 बचे, बटे में 40 चले, बड़े का चिन्ह तो प्लस का ही चिन्ह आएगा। काट दिया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 0 लग गया, यानी x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। दिखाया नहीं आपको, तो x का मान कितना आ गया, 20 आ गया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0 आ गया, तो कितना आ गया, x का मान 20 आ गया। अब चलिए मीन काम अभी बचा हुआ है, अगर आपने यहीं पे सवाल छोड़ा आपको नंबर 1 या फिर 2 कट जाएंगे। तो चलिए अब हमें क्या करना है, देखिए हमारे x और y के मान आए हुए हैं, अभी हमारे कुर्सी और मेज के मान नहीं आए। तो देखिए हमारा x का मान 20 है, और x हमारा क्या थी, x हमारी कुर्सी थी, तो हम लिख देंगे अतः कुर्सी का मूल्य 20 रुपए है, तथा एक मेज का मूल्य 40 रुपए है। तो हम चलिए लिखते हैं, अतः अतः कुर्सी का मूल्य, अतः एक कुर्सी का मूल्य, एक कुर्सी का मूल्य कितना था, 20 रुपए था, 20 रुपए है, तथा एक मेज का मूल्य, एक मेज का मूल्य कितना है, 40 रुपए, 40 रुपए है। बस हमारा जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट हुआ। आप देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन समाप्त हुआ। अब हम बढ़ आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है इसे हल करने का, सिर्फ आपको शुरू में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए दिखाते हैं आपको। देखिए दो संख्याओं का योग 8 है, पहली संख्या हमारी कितनी भी होगी, दूसरी संख्या कितनी भी होगी, पहली संख्या कितनी होगी, दूसरी संख्या भी कितनी भी होगी। क्या होगा, उन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, योग कितना है, 8 है, तो जोड़ने पे कितना 8 आएगा। अब जैसे हमारी पहली संख्या हमें पता चली है कि कितनी है, 3 है, दूसरी संख्या हमें पता करनी है, तो हम क्या करेंगे, 8, देखिए दोनों संख्या का योग 8 है, हमारी पहली संख्या 3 है, पता चल गई हमें, हम क्या करेंगे, 8 में से दूसरी संख्या पता करनी, 8 में से 3 को घटा देंगे, 8 में से 3 गए कितने बचे, 8 में से 3 गए 5 बचे, 5 हमारी दूसरी संख्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों का योग 8 है, तो चलिए 3 और 5 कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। इसी तरीके से आपको करना है, क्या करेंगे हम क्या करेंगे, पहली संख्या को मान लेंगे, हमें पता तो है नहीं कितनी है, हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि पहली संख्या हमारी कितनी भी है, जैसे x मान लिया हमने कि पहली संख्या x है, तब दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 8 - x हो जाएगी, बस यही हो जाएगा। फिर हम ऐसे आगे भी कर सकेंगे हल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दूसरा हमारा क्वेश्चन था, हम क्या करेंगे, माना पहली संख्या हमने मान ली कि पहली संख्या हम लोग कितनी है, x है, हो गया। तब दूसरी संख्या दूसरी संख्या हम लोग कितनी हो जाएगी, हमने आपको बताया 8 में से, जैसे हमारी पहली संख्या 3 है, तो 8 में से 3 को घटा देंगे, वहीं यहाँ पे पहली संख्या x है, तो 8 में से x को घटा देंगे, हमारी दूसरी संख्या पता चल जाएगी।
तो 8 माइनस एक्स घटा दिया, हमारी दूसरी संख्या भी पता चल गई। अब क्या करेंगे, इसे सिर्फ हमें हल करना है। अब देखिए लोग गलती करते हैं, यहाँ पे दो संख्याओं का योग 8 है। अब हम गलती करने जा रहे हैं, देखिए दो संख्याओं का योग 8 है, तो देखिए दो संख्याओं, पहली संख्या हमारी x है, दूसरी संख्या 8 माइनस एक्स है। 8 माइनस एक्स, दोनों का योग कितना था, दोनों का योग कितना था, 8 था, योग था, इसलिए हमने प्लस का चिन्ह लगाया। आगे बढ़ते हैं, माइनस का x प्लस का x कट गया, 8 बराबर 8 हो गया। देखिए यहाँ पे x तो रह ही नहीं गया, खराब हो गया, गलत हो गया सवाल। इसीलिए क्यों हुआ गलत, क्योंकि हमने देखिए इसी की मदद से तो हमने दूसरी संख्या निकाली है, तो इसका यूज अब नहीं करना है, क्योंकि इसकी मदद से हमने दूसरी संख्या निकाली है। अगर हम इसे दोबारा से करेंगे, हमारा x देखिए आया था, x खत्म हो जाएगा, इसीलिए तो हमें इसे नहीं करना है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है, इसलिए हमने गलती खुद करी। तथा उनके यहाँ से आपको शुरू करना है कि तथा उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है। तो चलिए अब हम इसे लिखेंगे, तब उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15। व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा करना उन्हें, तो इसे उल्टा कर दो। x था, क्या हो गया, 1/x हो गया। और उनके व्युत्क्रमों का योग ये कितना था, 8 माइनस एक्स, इसे भी उल्टा कर दो, 8 माइनस एक्स हो गया। व्युत्क्रमों का योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो जोड़ दिया, योग कितना है, 8/15 है, तो 8/15 हो गया। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लें, एक्स नीचे है, एलसीएम लेना कठिन है, क्या करो, नीचे वाले से गुणा कर दो, यानी एक्स की 8 से गुणा करेंगे कितना, 8x हो गया। एक्स की यहाँ गुणा करेंगे, बीच में माइनस था, आ गया, एक्स स्क्वायर हो गया। हो गया, इसकी हम यहाँ गुणा कर देंगे, एक में जिसके भी गुणा करोगे वो है वही रहेगा, तो 8 माइनस एक्स हो गया, प्लस प्लस आ गया, एक्स की इधर यहाँ की यहाँ गुणा कर दी, एक्स हो गया, बराबर में 8/15 हो गया। हो गया, एक्स माइनस का एक्स प्लस का दोनों कट गए, हमारे कट गए, ऊपर कितना बचा, 8 बचा, और नीचे 8x माइनस के एक्स स्क्वायर बराबर 8/15 हो गया। हो गया, अब देखिए 15 की इधर गुणा कर देते हैं, इसकी इधर गुणा कर देते हैं, तो 8 गुणे में 15 और बराबर में 8 गुणे में 8x माइनस के एक्स स्क्वायर हो गया। अब देखिए एक काम क्या कर सकते हैं हम लोग, एक काम हम लोग ये कर सकते हैं कि 8 के यहाँ गुणा कर दिए, 8 के यहाँ गुणा कर दिए, हो जाएगा, सवाल भी हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे हम। 8 को क्या करेंगे, इधर लेके आएंगे, गुणे में है, इधर बटे में आएगा, 8 इधर भी है, 8 से 8 कट जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ इसलिए, तो 8 गुणे 15, वैसे उधर भी भेज देंगे, सवाल थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, बस और क्या होना बोला है, तो 8 गुणे में इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सवाल जो है वो कतई सरल हो जाएंगे। तो देखिए 8 से 8 हमारे कट गए, बच हमारा 15 बराबर 8x माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। हो गया, सबको इधर उठा लाओ, तो माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का, पहले 15 लिख दिया, माइनस प्लस के 8x इधर आएंगे, माइनस के 8x, माइनस का एक्स स्क्वायर इधर आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में इधर कुछ नहीं बचा, 0 बचा। अब इसे ढंग हिसाब से लिखेंगे, ढंग से लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर कैसा होता है, पहले होता है, फिर क्या एक्स आता है, यानी माइनस का 8x आता है, और उसके बाद में बिना एक्स का आता है, यानी 15 आता है, 15 का है प्लस का है, तो प्लस के 15 बराबर में 0, ये भी प्लस का था, प्लस शुरू में दिखाया नहीं जाता। हो गया, अब देखिए ये हमारा क्या बन गया, जाके एक समीकरण बना जाके बहुपद वाला। इसे चलिए अब हम लोग हल करते हैं, किस तरीके से, 15 की यहाँ पे गुणा करेंगे, हो जाएगी गुणा, कितना हुआ जाके इधर, इसलिए साइड में आपको करके दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं, यानी एक है, 15 एकम 15, काहे का 15 है, प्लस और प्लस, प्लस का 15 आया, आ गया। अब 15 को तोड़ो, तोड़ने के किससे, एलसीएम से, यानी कि इसे तोड़ेंगे, तो देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, 3 पंजे 15 हो गया, 5 एकम 5 हो गया। अब देखिए हमने तोड़ दिया, तोड़ने पे हमारा कितना है, 3 और 5 आया, हमारा देखिए 15 का आया था, प्लस का आया था, यानी कि अब हम इनके 15 के जो टुकड़े हैं, ये 3 और 5 ये जो टुकड़े हैं, इन्हें अब हम प्लस से जोड़ेंगे, और जोड़ने पे हमारा 8 आ गया, तो अच्छी बात है, तो 5 3 8 आ गया, अच्छी बात है, हमारा जो जो हमारी मेन चीज थी वो बन गई। हम चलिए इसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे भी गलती नहीं करनी, जो बड़ी संख्या होती है उसे पहले लिखा जाता है, छोटी संख्या को बाद में लिखा जाता है। तो 5 प्लस में एक्स जोड़ने पे लाना था, तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, 5 प्लस में 3 और एक्स था, आ गया हमारा प्लस में 15 बराबर में 0 हो गया। आगे बढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस प्लस माइनस हो गया, कितना होगा, 3x और प्लस में 15 बराबर में 0 हो गया। जोड़ा बना लो, 2 का जोड़ा ये, 2 का जोड़ा ये हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स, दोनों जगह एक्स है, एक्स हमें कॉमन मिला, क्या बचा, एक्स बचा, इधर माइनस के 5 बचा, एक्स यहाँ से भी चला गया, यहाँ से भी चला गया, यहाँ एक एक्स बचा, और यहाँ पे एक्स चला गया, 5 बचा। अब अगला जो ब्रैकेट बनाएंगे वो इसके हिसाब का बनाना है, ध्यान रखना,
चलिए थोड़ी सा तरीका बताते हैं। देखिए माइनस का चिन्ह है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, उल्टे चिन्ह है, उल्टे चिन्ह जब भी हो यहाँ पे माइनस ले लो। जब भी चिन्ह सेम है, जैसे यहाँ माइनस है यहाँ पे भी माइनस होता है तो प्लस का लेते हैं, यहाँ प्लस है यहाँ पे भी प्लस है तो हम प्लस का लेते हैं। जब चिन्ह हमारे सेम है तो हम प्लस का चिन्ह लेंगे, जब हमारे चिन्ह उल्टे हैं जैसे यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस तो हम यहाँ माइनस लेंगे। एक चीज हमारी हो गई। अब दूसरी तरीके पे दूसरे आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे ब्रैकेट में क्या था, सिर्फ एक्स था और यहाँ पे 3x है, यानी हमारा 3 हटेगा, हटेगा तो कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। आ गया, बचा क्या, यहाँ पे x बच गया। अब देखिए जब भी हम शुरू में माइनस लेंगे यहाँ पे चिन्ह उल्टा होगा, प्लस था माइनस हो गया। 3 से 15 काट दो, यहाँ पे डायरेक्ट 5 लिख दो, तो 3 पंजे 15, 5 बार में आ गया, बराबर में 0। x-5 x-5 दोनों सेम है, एक बार आ जाएंगे। और इधर देखिए x -3 एक ब्रैकेट में आ गया, x-3 बराबर में 0 हो गया। अब इसे अलग अलग लिख लो, तब x-5 बराबर में 0 तो क्या हो जाएगा, x बराबर 5 हो गया, माइनस था इधर आया प्लस का हो गया, x बराबर 5 हो गया। या x-3 बराबर में 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा जाके हम लोगों का, x बराबर हो जाएगा जाके 3, माइनस के 3 था उधर जाएगा प्लस के 3 हो जाएगा। तो हमारा या तो x का मान 5 होगा या तो x का मान 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब हमें क्या किसका मान चाहिए, अब हम लोगों को चाहिए 8 - x यानी दूसरी संख्या। पहली संख्या हम लोगों की आ गई, या तो वो पहली संख्या 5 होगी या तो पहली संख्या 3 होगी। दूसरी संख्या अभी हमें निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अब दूसरी संख्या, तब दूसरी संख्या, तब या फिर अब करके लिखो, अब दूसरी संख्या। दूसरी संख्या हम लोग कितनी हो जाएगी जाके, क्या थी हमारी 8 - x थी, तो 8 - x हो गया। हम क्या करेंगे, x बराबर 5 रखेंगे पहले, तो x बराबर 5, x बराबर 5 रखने पर, रखने पर क्या हो जाएगा जाके, x बराबर 5 रखने पर दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 8 - x का मान कितना 5 है, 8 में से 5 के कितने बचे, 3 बचे। चेक करते हैं, देखिए 5 और 3 कितने, 8 बन गए, यानी हमारा सही आ गया। अब चलिए हम 3 भी रख के देखते हैं क्योंकि इससे भी तो हमारा बन सकता है। तो चलिए x बराबर 3 रखने पर, तो x बराबर 3 रखने पर, रखने पर x बराबर 3 रखने पर दूसरी संख्या, दूसरी संख्या कितनी थी हमारे, 8 - x थी, तो हम क्या करें 8 - x, तो 8 माइनस x का मान 3 था तो 8 में से 3 गए 5 बचे, तो ये भी हो गया हमारा। दूसरी संख्या कितनी आ गई, दूसरी संख्या हमारी आ गई आपकी 5 आ गई। तो चाहे तो कोई सा भी आप रख सकते हैं, अतः 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 पहली संख्या, पहली संख्या, अतः पहली संख्या 3 या 3 या 5 है तथा दूसरी संख्या 5 या 3 है, या 3 है, यही आपको करना है। अगर 3 होगी तो ये 5 हो जाएगी, अगर ये पहली संख्या 5 है तो दूसरी संख्या 3 हो जाएगी, यही आपको करना है। बस हमारा दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब बढ़ जाते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन यानी तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन चलिए हम देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन हमारा कहाँ पे है। तो तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ गया, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन चलिए दिखाते हैं हम आपको, काला पेन लेते हैं और देखिए दो संख्या, दो अंकों की एक संख्या एवं इसके अंकों को पलटने उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए कि कौन सी संख्या है। चलिए शुरू करते हैं, इसे भी हल करते हैं। तो देखिए हमारा दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या है हमारी, पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं, तीसरा सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या कैसे हो सकती है, हमारी हो सकती है 10 हो जाए, 20 हो जाए, हो सकती है हमारी 99 भी तो हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। लेकिन एक मेन चीज है, क्या होगा इसमें, इकाई भी होगा दहाई भी होगा, होगा सभी में। किधर से शुरू करते हैं, इस साइड से शुरू करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इस तरीके तो इकाई दहाई हो गया। आपको ध्यान रखना है दहाई जो होती है वो देखिए 10 से शुरू होती है, 90 और प्लस 9 करेंगे तो हमारा 99 बनेगा, यानी हमारा 0 आएगा। बस इसी बात का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दो अंकों की एक संख्या है, पहले हम क्या करेंगे, इसे मान लेंगे दो अंकों की संख्या है। पहला अंक होगा उसमें x होगा, दूसरा अंक y होगा, हम मान लेते हैं। तो हमने क्या किया, माना पहला अंक, पहला अंक हम लोगों ने मान लिया x तथा दूसरा अंक हमने मान लिया कि y है, दूसरा अंक y है। तब
तब दो अंकों की एक संख्या किस तरीके से बनेगी, तब दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की संख्या क्या बनेगी जाके हम लोग दो अंकों की संख्या, चलिए समझाते हैं। जैसे हमारा 99 था, 99 था, इसे हम कैसे लिखा, 90 + 9 लिखा। इकाई वाला अंक ये था, दहाई वाला अंक ये था। दहाई में क्या था हमारा 10 भी था, 0 भी था, और साथ में क्या था, देखिए इकाई जो थी वो प्लस में थी और दहाई में क्या था, 0 भी था हमारा। बस यही हमें करना है। यानी अगर हम दहाई है इसे तोड़ें तो क्या करेंगे, 9 गुणे में 10 कर सकते हैं हम, यानी 9 गुणे 10 और प्लस में 9, इस तरीके से हमारा बना जाएगा। तो दो अंकों की संख्या किस तरीके की बनेगी, हमारा जो पहला अंक है वो इधर रहेगा और दूसरा अंक ये वाला है। चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या किस तरीके से करेंगे जाके, इसी तरीके से, यानी हमारा इकाई का अंक क्या था हमारा, इसी तरीके से, पहला अंक नहीं, इसे इकाई का अंक लिख लो। तो इसे क्या करो, इकाई का अंक, इकाई इकाई का अंक x और दहाई का अंक, इसे इस साइड में आप लिख सकते हैं। बस आप उसी साइड में लिखे हैं, हम जगह नहीं बचे तो हम इधर लिखते हैं। दहाई का अंक क्या था हमारा, बाई था। आपको इसी साइड में लिखना है। थोड़ा सी दिक्कत हो गई तो इसलिए वैसे आप पहली और दूसरी संख्या भी लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत उसमें नहीं होगी। तो हमारी इकाई का अंक कितना है, x है, तो इकाई का अंक हमारा x था। और दहाई का अंक कितना था, बाई था। दहाई का अंक कितना था, बाई था। तो बाई हमने लिखा, लेकिन बाई में क्या था, गुणे भी होगा। दहाई में क्या होता है, गुणे में 10 भी होता है, तो गुणे में 10 लगा और तीनों क्या होते हैं, जुड़ते हैं। बस हमारी दो अंकों की संख्या थी बन गई। अब इसे चलिए लिखते हैं। तो 10 गुणे में बाई और प्लस में x, दो अंकों की संख्या हमारी बन गई, बन गई। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या क्या है, 10 गुणे में बाई प्लस में x, इनके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल, अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योगफल, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, तो चलिए वो ही लिखते हैं। तो अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंकों को उलटने पर बनी संख्या, अंक इसमें क्या है, अंक इसमें x और y ही है। 10 को मत रखना, 10 क्योंकि है, 10 ये हमें बता रहा है कि ये जो है हम दाई है, हम इकाई हैं, ये बता रहा है कि हम दाई हैं। लेकिन अंक क्या है, y और x है, तो इन्हें हम उल्टेंगे, यानी कि उल्टेंगे, उल्टने पलटने पर y को हम इधर पहुंचा देंगे, x को हम लोग इधर पहुंचा देंगे। यानी अब की हमारे क्या हो जाएगी जाके, हमारा 10 गुणे में x हो जाएगा और प्लस में y उधर चला जाएगा। बस हमारी अंकों को उलटने पर बनी संख्या भी बन गई। क्या बनी हमारी, 10 गुणे में x प्लस में y बन गई। बस अब हम आगे जाएंगे। उलटने पर बनी संख्या का योगफल 66 है। देखिए दो अंकों की एक संख्या ये हमारी है, एवं इसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या ये है। बनी संख्या का योगफल, योगफल क्या होता है, जोड़ना, तो दोनों को चलिए जोड़ते हैं। और योगफल कितना है, 66 है, तो दोनों को जोड़ने पे योगफल कितना है, 66 है। तो चलिए जोड़ते हैं। तब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, दोनों का योगफल करेंगे। तो हमारा पहली संख्या कितनी थी हमारी, 10 गुणे में बाई प्लस में x, और योगफल था जो प्लस का चिन्ह लगा दिया। दूसरी संख्या है 10 गुणे में x, 10 गुणे में x प्लस में बाई, बराबर में कितना था हमारा 66। तो हमारा 66 आ गया। अब चलिए इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो 10 बाई हो गया, 10 बाई प्लस में x और प्लस में 10x प्लस में बाई बराबर में 66 हो गया, हो गया। आगे बढ़ाते हैं इसे। देखिए 10 बाई और एक जे बाई कितना हो जाएगा, 11 बाई हो गया, प्लस में 10x और एक ये x 11x हो गए, बराबर में 66 हो गया। अब चाहे तो इससे आगे भी एक स्टेप आप बढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे अगर एक स्टेप आप आगे बढ़ गए काफी सवाल आराम से होगा। तो चलिए दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 11, यहाँ पे भी 11, क्या ले लेंगे हम लोग ने, कॉमन ले लिया। क्या हो गया, बाई प्लस एक्स हो गया, बराबर में 66 हो गया। अब देखिए चाहे बाई प्लस एक्स लिख लो, चाहे एक्स प्लस वाई लिख लो, एक्स प्लस वाई लिखेंगे अच्छा लगेगा। तो एक्स प्लस वाई बराबर में 66, एक्स पूरे के गुणे में है, हम बटे में ले आएंगे। यहाँ पे अगर हम एक्स गुणे में है, बटे में लाना चाहे नहीं ला सकते, क्योंकि इधर ये प्लस में भी है। अब ये जो 11 है ये कहीं पे भी किसी के भी प्लस में नहीं है, यहाँ से यहाँ तक पूरे के गुणे में है, तो हम इसे बटे में ला सकते हैं। अब 11 छंग 66, 6 बार में आ गया, तो एक्स प्लस वाई बराबर हम लोगों को 6 आ गया, हो गया हमारा। इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, क्या है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए। यदि संख्या के जो अंक है, अंक हमारे हमने आपको शुरू में बताया थे कौन से थे, x और y x, ये है हमारे अंक। तो हमने क्या किया कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो, संख्या के जो अंक है उनका अंतर कितना है, 2 है, लेकिन कब होगा, जब हमारे घटाएंगे किसे, अंतर किससे कहते हैं, माइनस को घटाने पे, तो चलिए घटा देते हैं।
किसी से भी किसी को आप घटा सकते हैं, उसी हिसाब से हमारा आंसर भी आने वाला है, ध्यान रखना है आपको। जिस हिसाब से हम घटाएंगे उसी हिसाब से हमारा आंसर भी आएंगे। लेकिन सबसे कमाल की बात आपको क्या बताएं, आप बहुत सी कमाल की बात क्या है कि देखिए हमारी जो बाई है, बाई क्या है हमारी बड़ी रखेंगे, और एक्स देखिए एक्स हम छोटा रखेंगे, क्योंकि एक्स जो है वो इकाई का अंक है, बाई जो है वो दहाई का अंक है। तो इस हिसाब से आप रख सकते हैं, जो बाई है वो बड़ी है, एक्स है वो छोटा है, इस हिसाब से आपको रखना है। तो चलिए तथा क्या करेंगे, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंतर कैसे हो तो घटाने पर, तो बड़ी संख्या बाई है, बाई में से एक्स को घटा दो, तथा बाई माइनस एक्स बराबर कितना है, यदि संख्या के अंकों का अंतर माइनस कर दिया, कितना है 2 है, हो गया। अब चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, अंकों का अंतर 2 है, बस हो गया, इससे आगे नहीं बढ़ सकते, इसे हमने समीकरण 2 मान लिया। चलिए सॉल्व करते हैं, देखिए जरा जरा से हमें समीकरण है, चलिए सॉल्व करते हैं। इसे क्या करते हैं, एक बार घुमा देते हैं, यहाँ से समीकरण हटा घुमाते हैं इसे, तो माइनस का एक्स इधर आ गया, प्लस का वाई उधर गया, बराबर में 2 हो गया। इसे समीकरण 2 हम लोगों ने बना लिया। अब इसे सॉल्व करते हैं, किसी से विलोपन विधि ही लगा देते हैं, चलिए क्योंकि आसान सी विधि है, सबसे आसान तरीका वो ही है, विलोपन विधि से। हमसे नहीं कहा गया कि किस विधि से हमें हल करना है, तो चलिए किसी से भी विधि से लगा सकते हैं। विलोपन विधि से देखिए एक्स है माइनस का एक्स है, दोनों आराम से कटेंगे, तो क्या करें हम, देखिए जब भी हमारे चिन्ह सेम है, जैसे माइनस जो प्लस है जो माइनस है, डायरेक्ट कट रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। जब हमारे दोनों जुड़ रहे हो तो हम घटाएंगे, लिखेंगे जैसे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, जब हमारे जे बी प्लस का जे बी प्लस का हो, लेकिन जे प्लस का जे माइनस का दोनों चिन्ह अपोजिट है, एक्स से एक्स कट रहा है हमारा, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 बार समीकरण 2 को जोड़ने पर लिखते हैं, चलिए समीकरण 1 बार समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ते हैं, चलिए जोड़ने पर आगे चलिए करते हैं, पेज हमारा खत्म हो गया, आगे हम बढ़ गए, आगे चलिए आ गए। देखिए क्या था हमारा एक्स, देखिए क्या था हमारे लोगों का, एक्स प्लस बाई बराबर 6, एक्स प्लस बाई बराबर 6, एक्स प्लस बाई बराबर 6 हो गया। आगे क्या था हम लोगों का, माइनस एक्स प्लस बाई बराबर 2, माइनस एक्स प्लस बाई बराबर 2, माइनस का एक्स प्लस बाई बराबर 2 हो गया। हमने क्या लिखा था, जोड़ने पर, क्या लिखा था, जोड़ने पर, यानी अब हम इसे में कुछ भी चिन्ह भी उल्टे नहीं करेंगे। देखिए माइनस का कट गया, क्या बचा, बाई बाई कितना हो गया, 2 बाई हो गया, 6 7 8 हो गया, बाई बराबर कितना हो गया 8, 2 किस में बटे में चलेगा, 2 चौक 8, बाई बराबर कितना आ गया हम लोगों का 4 आ गया, हो गया हम लोगों को बाई का मान 4 हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए हम लोग बाई का मान कितना 4 आ गया, हम लोग 4 आ गया। अब 4 को हम लोग किसी भी समीकरण में डाल देते हैं, समीकरण 1 में रख देते हैं, तो बाई का मान, बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 हमारी कहाँ थी, थी एक्स प्लस बाई बराबर 6, तो देखिए एक्स और प्लस में बाई का मान हम लोगों को कितना था, 4 था, बराबर में 6, तो एक्स बराबर 6 और प्लस के 4 उधर गया, माइनस के 4, तो एक्स बराबर कितना हो गया, 2 हो गया, एक्स का मान भी आ गया। सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हमें क्या करना है, देखिए हमें 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, कहाँ पे हमारा, चलिए प्रश्न हम निकालते हैं। देखिए 2 अंकों की एक संख्या, इनके अंकों का 2 संख्या ज्ञात कीजिए, 2 अंकों की एक संख्या हमें ज्ञात करनी है, 2 अंकों की संख्या अब हम निकाल सकते हैं, तब 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी हम लोगों की, 2 अंक, तब 2 अंकों की संख्या कितनी होगी, चलिए हम पीछे लिखते हैं, पीछे हमने एक चीज लिखी थी 10 बाई प्लस में एक्स, इसे ही लिख दिया है, क्योंकि ये जो है ये 2 अंकों की संख्या, सिर्फ हमें एक्स और बाई के मान डालने हैं, तो 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की संख्या कितनी थी, 10 बाई प्लस में एक्स, 10 बाई प्लस में एक्स, तो बाई का मान हम लोगों को कितना है, 4 है, 10 गुणे 4 और प्लस में एक्स का मान हम लोगों को कितना है, 2 है, तो 10 चक्को 40 और प्लस में 2, 40 और 2 42 हो गया, बस यही हमारी 2 अंकों की संख्या होगी 42। अब चलिए चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। देखिए यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, अंकों का अंतर 4 में से 2 गए, कितने 2 बचे, अंतर कितना 2 आया, यानी सवाल हमारा सही गया। अब चलिए हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था, कौन सा तीसरा क्वेश्चन था, वो समाप्त होता है। अब बढ़ जाते हैं हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। तो जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने ये रहा। देखिए क्वेश्चन है कि कौसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। पहले एक बार क्या करेंगे, सवाल को उतार लेंगे या फिर डायरेक्ट चलिए शुरू करते हैं। क्या लेंगे हम, सिद्ध करने वाला है। इसमें क्या होता है, चाहे तो आप एलएचएस ले लो चाहे आरएचएस ले लो, यानी लेफ्ट वाला ले लो चाहे राइट वाला ले लो, और उसे हल
लेफ्ट वाला लेंगे, हल करते हुए ले जाएंगे, इसे लेके आएंगे, या इसे लेके चलेंगे, इसे ले आएंगे, या फिर दोनों को हल करते हुए चलेंगे, लास्ट में जो आंसर आए वो दोनों के सेम आने चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। जब सवाल करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, बस आपको पता तो होगा ही। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम क्या है, LHS लिए लेते हैं। तो LHS लेने पर क्या है हमारा LHS, तो कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए हो गया। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। किस तरीके से, आसान सा तरीका है। जब भी सिद्ध करने वाले सवाल मिल जाए आपको क्या करना है, सबसे आसान तरीका है उन्हें साइन और कॉस में बदल देना है, तोड़ देना है। यानी उन सभी के सूत्रों को साइन और कॉस में बदल देना है। जिस कॉस से का है इसे हम कैसे बदलेंगे, 1/sin ए बदल गया हमारा, और माइनस के साइन ए, ये तो साइन में ही है। आगे देखिए सेके को हम कॉस में बदलेंगे, कॉस ए, और माइनस के कॉस ए हो गया, यही भी हमारा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन ए उधर, देखिए हमने क्या मान लिया, एक मान लिया, तिरछी गुणा, इसकी इधर गुणा कर दो पहले, साइन ए हो गया। अब देखिए इसकी इधर गुणा करेंगे तो एक एकम एक, माइनस आ गया, साइन की इधर गुणा तो साइन स्क्वायर ए हो गया, हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या, इधर भी हम लोग एक मान लिया, नीचे वाले में गुणा होगी तो कॉस ए हो गया हमारा। अब देखिए एक की एक इधर गुणा, एक एकम एक, माइनस के कॉस स्क्वायर ए हो गया, हो गया। बस यहाँ तक हमारा सवाल हो गया। अब हमें छोटा सा काम करना है, क्या करना है, तो चलिए उसे भी अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए 1 - इसके लिए हमारे पास एक सर्वसमीकरण है, कौन सी है, तो चलिए इसे भी हम लिखते हैं। चूंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, हमें किसका मान चाहिए, 1 - sin² ए का मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए sin² ए को हम लोग उधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए बराबर में 1 - sin² ए। देखिए 1 - sin² ए है, 1 - sin² ए है, क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए डाल देंगे हम लोग। अभी हमें इसका भी निकालते हैं, तथा अब क्या हमें 1 - cos² ए चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 1 - cos² ए हो गया, इधर क्या बचा, sin² ए बचा, sin² ए बचा। यही आपको करना है। चलिए इसी चूकी चूकी करके लिख देते हैं, या फिर तथा वो लिखा था वो भी हमारा सही था। sin² प्लस cos² बराबर 1 था, तो हमने क्या किया, हमें 1 - sin² का मान चाहिए था तो हमने बना दिया, क्या हुआ, cos² डाल देंगे। अब क्यों हमें 1 - cos² चाहिए था तो हमने बना दिया, क्या बचा, sin²। अब कीजिए पड़ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तब 1 - sin² ये है, cos² बन गया, तो cos² बटे में sin ए हो गया, और गुणे में देखिए कुछ चिन्ह नहीं लगा, यानी गुणा का चिन्ह है। 1 - cos² 1 - cos² है, तो sin² और बटे में cos है, तो cos भी कर दिया। अब चलिए देखिए sin², देखिए sin ए से यहाँ पे कितने sin² है, यानी sin जो है वो 2 है, एक कट गया, cos से एक cos कट गया, कितना बचा, cos ए sin ए। अब देखिए हमारे जो cos और sin में टूटे हुए ही हैं, और इससे आगे हम इन्हें नहीं बढ़ा सकते, तो ये हमारे सवाल रुक गए। अब हम क्या करेंगे, दोबारा से इसे हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए हम अपना पर्चा ढूंढते हैं, और चलिए देखिए अब हम क्या लेंगे, RHS ले लेंगे, यानी राइट हैंड साइड ले लेंगे। तो RHS लेने पर RHS हमारा क्या था, 1 में tan ए और प्लस में cot ए। अब चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व कर दिया, हमारा यही जो ऊपर था हमारा वही आ जाएगा, बस हमारा आंसर भी हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमने क्या बताया था, साइन और कॉस में सभी को तोड़ दो, जितनी भी चीजें हैं उन सभी को। तो tan है, इसे हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ए अपान में कॉस ए हो गया, और प्लस में कॉट ए है, इसे कैसे तोड़ेंगे, तो कॉस ए अपान में साइन ए हो जाएगा, हो गया। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखिए 1 और अपान में देखिए साइन कॉस ए और साइन ए क्या हो जाएगा, कॉस ए। क्या बताते हैं, नीचे वाले एलसीएम लेंगे, नीचे वाले मुड़ा, इसके इधर हो जाएगी बस। तो कॉस ए और साइन ए, कॉस ए साइन ए हो गया, इसके इधर गुणा कर दो तो क्या होगा, sin² ए, और इसके इधर गुणा कर दो और प्लस में cos² ए हो गया, हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा मेन बटे जो था वो ये वाला है भाई, ये वाला। नीचे देखिए हमारे दोनों बटे पूरे हैं, ऊपर हमने क्या किया, बटे लगाया, एक लगा दिया, हो गया। हम इसे ऐसे लिख देते हैं, 1/1 हो गया। गुणे में जो नीचे वाला है इसे हम उल्टा करके लिखेंगे, नीचे वाले ऊपर कर दो, ऊपर वाला नीचे कर दो। ये हमारे 4 बटे को 2 बटे में बदलने का तरीका है। तो कॉस ए और साइन ए आपको शायद आता होगा, और बहुत सारे तरीके, हमने सबसे अच्छा तरीका है जो सबसे आसान है, सभी के समझ में आ जाए, वही हमने आपको बताया।
तो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। अब यहीं से हमारा आंसर आ जाएगा। तो कॉस, देखिए एक में गुणा करेंगे जो है वही रहेगा, तो एक की गुणा यहाँ करी तो कॉस है साइन है हो गया। और नीचे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। और एक की इसमें गुणा करेंगे एक एकम एक ही रहेगा, बस हमारा आ गया। तो हमने एक बार और लिख दिया कॉस ए और साइन, तो हमारा कॉस से साइन हो गया। और ऊपर भी देखिए, ऊपर भी हमारा कॉस से साइन था। ये कहाँ का था, एलएचएस का कॉस से साइन है, और नीचे क्या आया था, आरएचएस का कॉस से साइन है। तो हमारे देखिए दोनों के आंसर आए वो सेम आए, यानी कि सिद्ध हुआ। यानी कि एल एच एस बराबर आर एच एस, दोनों कैसे हो गए, सेम ही हमारे आ गए, बराबर आ गए, सिद्ध हुआ। आपको ये जरूर लिखना है सिद्ध हुआ। जब भी सिद्ध हुआ वाला सवाल पूछा जाए तो उसमें आपको ये जरूर लिखना है। बस हमारा चौथा क्वेश्चन भी समाप्त हुआ। अब बढ़ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन अगले पेज पे चलिए शुरू करते हैं। देखिए दिखाते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन ये रहा। क्या है लास्ट क्वेश्चन, साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, इसमें हमें सिद्ध करना है, प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर बराबर 7 टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एलएचएस को ले लेंगे। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन का आंसर। तो एलएचएस लेने पर, एलएचएस लेने पर, लेने पर, तो क्या था हमारा एलएचएस, साइन थीटा, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा और प्लस सेक थीटा का स्क्वायर। अब चलिए दिखाते हैं, इसे भी हल करने का बहुत ही आसान सा तरीका। देखिए क्या लगेगा, स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर वाला सूत्र लग जाएगा। चलिए दिखाते हैं, आप बहुत से लोगों को सूत्र ही नहीं पता होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में 2ab हो गया। अब चलिए यही सूत्र हम लगाएंगे, क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab। तो चलिए लगाते हैं, सबसे पहले इसमें फिर इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साइन थीटा ए है और कॉसेक थीटा जो है वो बी है। तो क्या है, ए स्क्वायर का, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 साइन थीटा को सेक थीटा हो गया, प्लस प्लस आ गया। अब इसमें भी यही सूत्र लगाएंगे। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, वो सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। और चलिए नीचे लिख देते हैं, प्लस में 2 कॉस थीटा और सेक थीटा, गुणे में है, गुणे में सेक थीटा हो गया। अब चलिए इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, जो कुछ भी हो सकता है। चलिए बढ़ाते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में, देखिए साइन स्क्वायर थीटा और इधर देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का इधर हमने उठा लिया, क्योंकि इससे जो कॉस स्क्वायर थीटा है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है, हमारा आंसर है उससे छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने इसे पास में लिख लिया। प्लस में जो कॉस स्क्वायर थीटा इसे हम ऐसे ही रहने देते हैं अभी के लिए, कॉस स्क्वायर थीटा। अब प्लस में 2 साइन थीटा और कॉसेक थीटा है, इसे हम उल्टा करके लिखेंगे, 1 साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा तो साइन थीटा कट जाएगा, इसलिए हमने ये किया। तो हमारा ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा हम उतार चुके हैं, सेक स्क्वायर थीटा इसे हम ऐसे ही उतार देते हैं, सेक स्क्वायर थीटा। और प्लस में क्या, 2 कॉस थीटा सेक थीटा, तो 2 कॉस थीटा और सेक थीटा को उल्टा करके लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, कॉस से कॉस कट गया, इधर हमारा साइन से साइन कट गया, और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसे हमने 1 कर दिया। प्लस में अब देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा है, या फिर एक बार इसे ऐसे ही लिख लो, क्योंकि एक साथ सारी चीजें करेंगे तो समझ में नहीं आएंगी। तो 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में हमारा 2 एकम 2 हो गया, जे तो कट गया, प्लस में सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 एकम 2 हो गया, हो गया। अब चलिए और आगे बढ़ाते हैं, 2 2 4 और 1 5 हो गया, 5 हो गया। अब चलिए इधर आते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा और प्लस में सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें हमारी सर्वसमीका काम आएगी, कौन सी सर्वसमीका, कॉसेक थीटा और सेक थीटा वाली। तो चलिए वो लगाते हैं, क्या थी हमारी सर्वसमीका, एक हमारी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या थी हमारी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। चलिए लगाते हैं, चूंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा, और एक हमारी कौन सी थी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ये थी हमारी। तो चलिए दोनों को लगा देते हैं। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा हमारा ये रहा, इसकी जगह पे हम क्या करते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 5 प्लस, अब जो कॉसेक स्क्वायर थीटा है ये हमारा है, और ये है
हम कॉसेक स्क्वायर थीटा हटाएंगे, यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा इसे हटाएंगे और कॉसेक स्क्वायर थीटा इसके बराबर, तो इसे हम डाल देंगे। डालना तो आता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, हो गया प्लस का उतारा हमने। सेक स्क्वायर थीटा ये रहा, इसका मान क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम लोग ये डाल देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हो गया। अब बस इसे हल कर लो, 5 6 और 1 7 हो गया प्लस में। अब चलिए हमें किस तरीके से लाना था, 7 हो गया, देखिए टेन स्क्वायर थीटा ये रहा, हमने इसे पहले लिख दिया टेन स्क्वायर थीटा, बाद में कॉट स्क्वायर थीटा इसे लिख दिया, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए हमारा जो RHS था वो आ गया, अतः हम करके लिख देंगे, अतः LHS बराबर में RHS, दोनों हमारे आ गए। तो हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। तो हमारे जो 5 क्वेश्चन थे, पांचों के पांचों समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।